हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। ला इन्फो में आपका स्वागत है। आज हम मिडिवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया के एमएसक्यू क्वेश्चन विद नोट्स लाए हैं। दोस्तों, ये सभी क्वेश्चन आने वाले एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है और यूपीएपी के लिए तो वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखना, अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1, शिवाजी महाराज के धार्मिक गुरु थे। आंसर है गुरु रामदास। दोस्तों, आप एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए इसके नोट्स भी पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में पारसी गणितज्ञ और प्रसिद्ध रबायत का रचयिता कौन था। आंसर है औरम खय्यम। औरम खय्यम एक पारसी गणितज्ञ था। क्वेश्चन नंबर 3, अली गौहर किस मुगल राजा को कहा जाता था। आंसर है शाह आलम द्वितीय को। क्वेश्चन नंबर 4, सत्यपीर नामक देवता की पूजा किस वंश के राजाओं ने की थी, प्रारंभ की। आंसर है हुसैन शाही वंश। सत्यपीर की पूजा हुसैन शाही वंश ने प्रारंभ की। यह हिंदुओं के सत्यनारायण देव के समान थे। क्वेश्चन नंबर 5, मुस्लिम राजाओं के आक्रमण से पहले कौन सी प्रथा प्रचलित थी। आंसर है दास प्रथा। इसका नोट्स है पर्दा प्रथा, बाल विवाह, सती प्रथा मुस्लिम आक्रमणों की देन थी। मुस्लिम राजाओं के अपहरण से महिलाओं लड़कियों को बचाने के लिए हिंदुओं ने पर्दा प्रथा, बाल प्रथा, सती प्रथा, जौहर प्रथा प्रारंभ की थी। मुस्लिम आक्रमणों से पहले यह कोई प्रथा भारत में नहीं थी। हालांकि दास प्रथा पहले से ही प्रचलित थी। क्वेश्चन नंबर 6, आगरा से फतेहपुर सीकरी को राजधानी कौन ले गया था। आंसर है अकबर। इसका नोट्स है आगरा से फतेहपुर राजधानी अकबर ले गया था। जागीर ने इसका नाम फतेहपुर सीकरी रख दिया। क्वेश्चन नंबर 7, खुर्रम को कहा जाता था। आंसर है शाहजहां। क्वेश्चन नंबर 8, शाह बेखबर किसे कहा जाता था। आंसर है बहादुर शाह प्रथम को। इसका नोट्स है बहादुर शाह प्रथम औरंगजेब की मृत्यु के बाद 1708 में राजा बना। क्वेश्चन नंबर 9, गोगुंडा का युद्ध किस प्रदेश में हुआ। आंसर है राजस्थान। इसका नोट्स है गोगुंडा या हल्दी घाटी का युद्ध अकबर के सेनापति मान सिंह और महाराणा प्रताप के बीच 21 जून 1576 को हुआ। क्वेश्चन नंबर 10, मध्यकाल की एकमात्र मुस्लिम महिला सम्राट रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी। आंसर है इल्तुतमिश। इसका नोट्स है इल्तुतमिश के सभी पुत्र अयोग्य थे, इसलिए उसने रजिया को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। रजिया एकमात्र मुस्लिम महिला सम्राट थी। वो पुरुष वेश धारण करती थी तथा हाथी पर युद्ध करने जाती थी। क्वेश्चन नंबर 11, विजयनगर साम्राज्य के दौरान कौन सा सोने का सिक्का जारी किया। आंसर है वराह। क्वेश्चन नंबर 12, फतेहपुर सीकरी की इमारतें किसकी बनी हैं। आंसर है लाल पत्थर की। क्वेश्चन नंबर 13, अकबर ने बुलंद दरवाज़ा कब बनवाया। आंसर है 1602 में। इसका नोट्स है अशोक ने फतेहपुर सीकरी में 1601 से 1602 में बुलंद दरवाज़ा बनवाया, जो उसने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनवाया था। क्वेश्चन नंबर 14, पुर्तगालियों ने पहली कोठी कहाँ खोली। आंसर है कोचीन। क्वेश्चन नंबर 15, बाबरनामा का चांगताई से फारसी में अनुवाद किसने किया। अब्दुल रहीम खाने खाना ने। इसका नोट्स है बाबर ने चांगताई भाषा में अपनी आत्मकथा तजूक ए बाबरी लिखी, जिसका फारसी में अनुवाद अब्दुल रहीम खाने खाना ने किया। खाने खाना अकबर के नवरत्नों में से थे और बैरम खां के पुत्र थे। क्वेश्चन नंबर 16, रजिया सुल्तान दिल्ली के सिंहासन पर कब बैठी। आंसर है 1236 में। क्वेश्चन नंबर 17, अकबर के समय प्रशासनिक और राजस्व वसूली के लिए कौन सी इकाई थी। आंसर है सूबा।
क्वेश्चन नंबर 18, शेर शाह सूरी ने किसके सिक्के चलवाए? आंसर है सोने, चांदी और तांबे, तीनों सिक्के चलवाए। क्वेश्चन नंबर 19, पुरंदर की सर्दी मराठा और मुगलों के बीच में हुई, इसमें मुगलों की तरफ से किसने संधि की? आंसर है जय सिंह प्रथम ने। इसका नोट्स आप पढ़ भी सकते हैं दोस्तों आप। क्वेश्चन नंबर 20, सिकंदर ए सानी की उपाधि किसने धारण की? आंसर है अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का एक महत्वाकांक्षी शासक था। उसने सिकंदर ए सानी की उपाधि धारण की, जिसका अर्थ था दूसरा अलेक्जेंडर। क्वेश्चन नंबर 21, अरबों ने सिंध पर पहला आक्रमण कब किया? आंसर है 712 में। अरबों ने सिंध पर पहला आक्रमण 712 ईस्वी में किया। यह आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में हुआ। सिंध के राजा दाहिर इस युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए। क्वेश्चन नंबर 22, जाटों का प्लेटो किसे कहा जाता है? आंसर है सूरजमल। सूरजमल 1757 से 1763 तक भरतपुर में जाट राजवंश का राजा था। उसे जाटों का प्लेटो कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 23, अरबों के सिंध आक्रमण के दौरान बहुत से हिंदुओं का जबरन धर्मांतरण किया गया, वो किसके अधिकार से वापस हिंदू धर्म में आए? आंसर है देवल स्मृति। मोहम्मद बिन कासिम ने 1712 ईस्वी में सिंध पर आक्रमण किया, तब वहाँ के कई हिंदुओं का इस्लाम में धर्म परिवर्तन कराया गया। फिर देवल ऋषि ने उनका शुद्धिकरण कराया, उन्हें वापस हिंदू बनाया। क्वेश्चन नंबर 24, अलाई दरवाज़ा किसने बनवाया था? आंसर है अलाउद्दीन खिलजी ने। क्वेश्चन नंबर 25, जब्दी प्रथा और दहशाला प्रथा किसने शुरू कराया? आंसर है टोडरमल ने। टोडरमल अकबर के नवरत्नों में से एक थे। उनका मुख्य कार्य राजस्व का कार्य देखना था। जब्दी प्रथा और दहशाला प्रथा टोडरमल ने ही शुरू कराई थी। क्वेश्चन नंबर 26, राणा कुंभा ने चित्तौड़गढ़ का विजय स्तंभ किस युद्ध में विजय के बाद बनवाया? आंसर है सारंगपुर के युद्ध की विजय के बाद। विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ में है, जो 37 मीटर ऊंचा है। इसे मेवाड़ नरेश राणा कुंभा ने महमूद खिलजी के नेतृत्व वाली मालवा और गुजरात की सेनाओं पर विजय के स्मारक के रूप में 1442 और 1449 के बीच में बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 है, गुलाम वंश का अंतिम राजा कौन था? आंसर है कैकुबाद। गुलाम वंश का अंतिम राजा कैकुबाद था। गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। कैकुबाद की हत्या जलालुद्दीन फिरोज ने कर दी थी। क्वेश्चन नंबर 30, अकबर के समय मीर बख्शी का कार्य क्या था? आंसर है वह एक सैन्य अधिकारी का कार्य करता था। अकबर मुगल राज्य का तीसरा राजा था। मीर बख्शी उसके सेनापति को कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 31, मजमा अल बहरैन की रचना किसने की? आंसर है दारा शिकोह ने। दारा शिकोह एक संस्कृत और फारसी का विद्वान था। वह शाहजहाँ का सबसे बड़ा पुत्र था। उसने मजमा अल बहरैन की रचना की, जिसमें वेदांत का वर्णन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 32, देवनगरी को सर्वप्रथम किसने जीता? आंसर है अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने 1204 में देवनगरी पर आक्रमण किया और वहाँ के यादव राजा को हराया। उसे वहाँ अतुल्य संपत्ति मिली, जिसके कारण उसके सुल्तान बनने की इच्छा प्रबल हो उठी और उसने जलालुद्दीन फिरोज की हत्या कर दी। क्वेश्चन नंबर 33, मुगल साम्राज्य के बाद कौन सा राज्य सबसे शक्तिशाली हुआ? आंसर है मराठा। मुगल राज्य के अंत के बाद मराठा राज्य मुख्य रूप से अस्तित्व में आया। मराठा साम्राज्य की स्थापना 1674 में शिवाजी ने की। पेशवा बाजीराव के काल में मराठा राज्य का खूब प्रसार हुआ। 1760 में मराठा साम्राज्य 28 लाख वर्ग किमी क्षेत्र में फैल गया था। क्वेश्चन नंबर 34, भारतीयों को इस्लाम के बारे में जानकारी कैसे मिली? आंसर मालाबार में अरब व्यापारियों से। क्वेश्चन नंबर 35, जयचंद किस युद्ध में लड़ते हुए मारे गए? आंसर है चंदावर के युद्ध में। चंदावर का युद्ध 1194 में जयचंद और मोहम्मद गोरी के बीच में हुआ। जयचंद लड़ते हुए मारा गया। क्वेश्चन नंबर 36, कश्मीर में शालीमार और निशात बाग किसने बनवाया? आंसर है जहांगीर ने। क्वेश्चन नंबर 37, मुगल राज्य में काजी अल कुजाद कौन था? आंसर है न्याय का सर्वोच्च अधिकारी था। क्वेश्चन नंबर 38, जहांगीर के दरबार में ब्रिटेन के शासक जेम्स प्रथम का
का कौन सा राजदूत था? आंसर है थॉमस रो। जागीर के दरबार में थॉमस रो को जेम्स प्रथम ने भेजा था, जो व्यापारिक अनुमति लेने में सफल रहा था। क्वेश्चन नंबर 38, चांदी का टंका तांबे का जीतल किसने बनवाया था? आंसर है इल्तुतमिश। चांदी का टंका और तांबे का जीतल इल्तुतमिश ने चलवाई। यह भारत के पहले शुद्ध अरबी सिक्के थे। क्वेश्चन नंबर 39, अष्टप्रधान किस प्रशासन का अंग था? आंसर है मराठा। अष्टप्रधान की स्थापना मराठा राजा छत्रपति शिवाजी ने की थी। ये इस प्रकार थे: पेशवा, अमात्य, मंत्री, सचिव, सुमंत, सेनापति, पंडित राव और न्यायाधीश। क्वेश्चन नंबर 40, कौन सा राजपूत राजा मस्जिद के पुनर्निर्माण के लिए जाना जाता है? आंसर है जय सिंह सिद्धराज। जय सिंह सिद्धराज ने एक धर्मनिरपेक्ष राजपूत राजा था। वो गुजरात के चालुक्य वंश का राजा था। उसने मस्जिद के निर्माण के लिए 1 लाख मुद्राएं दी थी। क्वेश्चन नंबर 41, दीवान अमीर कोही विभाग की स्थापना किसने की? आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक ने। दीवान अमीर कोही विभाग दिल्ली सल्तनत में एक प्रमुख मंत्रालय था, जिसकी स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। क्वेश्चन नंबर 42, शनिवारवाड़ा किस वंश से संबंधित था? आंसर है मराठा। शनिवारवाड़ा मराठा साम्राज्य के पेशवाओं के बैठने का स्थान था। इसका विकास पेशवा बाजीराव प्रथम के समय हुआ था। क्वेश्चन नंबर 43, मोहम्मद गोरी को माउंट आबू के पास किसने हराया? आंसर है भीमदेव सोलंकी ने। मोहम्मद गोरी को 1178 में गुजरात के चालुक्य वंशी राजा भीमदेव सोलंकी द्वितीय ने हराया और उसे बंदी बना लिया, किंतु बाद में छोड़ दिया। क्वेश्चन नंबर 44, विजयनगर साम्राज्य के कार्यकाल के दौरान कौन सा सोने का सिक्का जारी किया गया? आंसर है वराहा। विजयनगर साम्राज्य के दौरान सोने के सिक्के को वराहा, चांदी सिक्के के तारा और तांबे के सिक्के को काकनी कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 45, लाल किले में मोती मस्जिद किसने बनवाई? आंसर है औरंगजेब ने। औरंगजेब ने लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण कराया। औरंगजेब ने 1658 से 1707 तक राज्य किया। क्वेश्चन नंबर 46, रामायण का संस्कृत से फारसी में अनुवाद किया। आंसर है मुल्ला अब्दुल कादिर बदाऊनी ने। रामायण का संस्कृत से फारसी में अनुवाद मुल्ला अब्दुल कादिर बदाऊनी ने किया। ये अकबर के दरबार में रहते थे। इनके अलावा उन्होंने सिंहासन बत्तीसी का भी अनुवाद किया। क्वेश्चन नंबर 47, शास्त्रीय संगीत की सबसे ज़्यादा पुस्तकें किसके समय लिखी गई? आंसर है औरंगजेब। नोट्स हैं, शास्त्रीय संगीत की सबसे ज़्यादा पुस्तकें औरंगजेब के समय हुई, यद्यपि औरंगजेब ने संगीत पर रोक लगा दी थी। क्वेश्चन नंबर 48, खजुराहो के मंदिर का निर्माण किस वंश के राजा ने किया? आंसर है चंदेल। खजुराहो के मंदिर का निर्माण चंदेल राजाओं ने 11वीं-12वीं सदी में किया। खजुराहो में कुल मिलाकर 85 मंदिर थे, जिसमें से आज 25 मंदिर शेष हैं। खजुराहो चंदेल वंश की राजधानी थी। यहाँ महादेव का कांडारिया महादेव मंदिर बहुत प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 49, मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना किसके काल में की? आंसर है शेरशाह के कार्यकाल में। पद्मावत रानी पद्मिनी के बारे में लिखा गया महाकाव्य है। इसकी रचना मलिक मोहम्मद जायसी ने की थी। क्वेश्चन नंबर 50, ग्रांड ट्रंक रोड का पुनर्निर्माण किसने कराया? आंसर है शेरशाह सूरी ने। ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण मौर्य काल में हुआ था, तब इसे उत्तर पथ कहा जाता था। इसका पुनर्निर्माण शेरशाह सूरी ने कराया और इसका नाम सड़क-ए-आजम रखा। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, दोस्तों को भी शेयर करना। तब तक के लिए नमस्कार।